विष्णु भगवान लक्ष्मी प्रिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करने लगा। महाराज, आपको कैसे आगमन हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश का गया था, वहाँ पार्वती सहित अद्भुत शिव का उनका वैभव देखा, चकित हो गए। क्या वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ वहां पर आया। यहाँ आकर तुम्हारी समिति भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री सहित रहित भस्म लेपन करने वाली राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती और ऐसी यद्यपि तुम्हारा पास उनके सौंदर्य है, परंतु उनमें कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकते। नारद जी का तो काम ही है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चल दिए, परंतु जालंधर पार्वती जी की इतनी सुंदरता देखकर मोहित हो गया और काम रहित पीड़ित ही हो रहा। राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोकने जाने तथा शिव सामान्य उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोगों को नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडो पालन धारण करने वाले जटाजुटधारी तुम्हारी जैसी आवाज के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों का नाथ, सब रत्नों की स्वामी हूँ, क्योंकि तुम पार्वती की स्त्री रत्न, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाली योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिव जी अपना भ्रुकुटी भौं से टेढ़े किए। अति भयंकर पुरुष कैलाश पर उत्पन्न हो गया, जिसका सिंह समान मुख, लाल हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर बड़े बड़े खड़े खड़े हुए बाल उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको नहीं खा सकते, नहीं मार सकते। ऐसा कर कहने पर शिव ने राहु को पकड़ कर आकाश में फेंक दिया और तब भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने कि तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बड़बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी में बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त बहुत अपशकुन हुआ, परंतु रुका नहीं। दैत्य सेना आकाश में छा गई। जब देवताओं के जालंधर कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिव जी महाराज को खबर दे दी। शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान को स्मरण किया। करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं के पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारे क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान हो गए। तब विष्णु कहने लगे कि आपके अंश से उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण नहीं मारे या आपके हाथ से मरेगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप
सब इसका मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। विष्णु सहित देवताओं अपना अपना सब तेज दिए। इसके बाद शिव जी ने तेज इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी के भूत गणों की सेना में घमसर युद्ध हुआ। देवगण आकर सम्मिलित हो गए। इधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचे और इधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण देव सेना लेकर मैदान में आ डटी। तब जालंधर देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा और दैत्यों के शिवगण बुरी तरह से मरने लगे। गणों की इस मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर ने सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आ गया। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और सोम का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागते देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की घोर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिव जी बैल सटकर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के पाप से भाग जाते हैं। और उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग रोमा का सिर काट दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर के महाघोर ललकार की युद्ध शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों को सारथी की मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिव जी के और दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, जिससे वह कुछ भी हल हो गया। इस प्रकार जब दैत्यों ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रूपी गंधर्व को अप्सराएं नाचने और गाने लगे। शिव जी वहाँ माया में फंसकर वो भी नाचने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसकर देखा। महादेव जी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव का आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षस माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी से आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु को रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको वृंदा का धर्म भंग करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी की राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को माया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ और उस पर अनेकानेक बाणों से प्रहार किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।